बिहार में कांग्रेस एक नए तेवर में थी। चुनाव के नज़दीक आते ही कांग्रेस ने बिहार नेतृत्व में बदलाव करते हुए रामकृष्ण और कन्हैया की तिगड़ी को मैदान में उतारा था। राजेश राम बने प्रदेश अध्यक्ष, कृष्णा अल्लावारू बने प्रभारी और कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने युवा फेस के तौर पर पेश किया था। लेकिन अब इस तिगड़ी का एक व्यक्ति गायब है। नाम है कन्हैया कुमार। कन्हैया अपनी पलायन रोको रोजगार दो यात्रा के जरिए जिस सुपरफास्ट संक्रांति एक्सप्रेस की तरह आए थे, उसी की तरह वापस गायब हो गए। कन्हैया कुमार 15 मई के बाद बिहार की राजनीति की लाइमलाइट में दिखाई नहीं दिए। हालांकि इस बीच वो 12 से 17 जून के बीच बेगूसराय से लेकर मधुबनी तक 2-3 छोटी मोटी सभाएं करते दिखे, लेकिन उस तेवर में नहीं दिखे जिसके साथ वो बिहार आए थे। यही कारण है कि 15 मई के बाद कन्हैया को लेकर राजनीति में चर्चा ना के बराबर हुई है। हाल में उन्होंने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए, लेकिन वो भी दिल्ली से। ऐसे में सवाल है कि कन्हैया को साइडलाइन क्यों किया गया? क्या राहुल गांधी की बिहार को लेकर नीति में वो फिट नहीं बैठ रहे थे, या राजद के सामने फिर से कांग्रेस झुक गई है? सब पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे कहेंगे कि आपको बिहार की राजनीति से जुड़े हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो ओनली बिहार को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बिहार आकर भी नहीं दिखे कन्हैया। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के क्रम में 7 अप्रैल को बेगूसराय में कन्हैया थे। 7 अप्रैल को राहुल गांधी कन्हैया के साथ बेगूसराय में पदयात्रा करते दिखे। इसके बाद 15 मई को राहुल गांधी शिक्षा न्याय यात्रा के क्रम में दरभंगा पूरे प्रदेश में 60 जगह पर शिक्षा न्याय यात्रा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। 15 मई को कन्हैया कुमार पटना के कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद से कन्हैया कुमार बिहार में पार्टी की किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। इस बीच इंडिया गठबंधन के अंदर कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनी, उसकी 2 मीटिंग भी हो गई। कांग्रेस पार्टी की भी मीटिंग हुई। राहुल गांधी दोबारा बिहार आए, लेकिन कन्हैया कुमार दिखाई नहीं दिए। वे बिहार आए भी, लेकिन राजनीतिक गलियारों में कोई चर्चा तक नहीं हुई। राहुल गांधी की रणनीति में फिट नहीं बैठे कन्हैया। कन्हैया कुमार ने जिस तरीके से बिहार में एंट्री ली थी, उससे साफ लग रहा था कि इस बार कन्हैया को बिहार में चेहरा बनाकर कांग्रेस बड़ा दांव खेलेगी। लेकिन जल्द ही कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदल दी। कन्हैया बिहार से वापस दिल्ली भेज दिए गए। इसका एक बड़ा कारण यह रहा कि वो बिहार में राहुल की रणनीति में फिट नहीं बैठ रहे थे। दरअसल राहुल गांधी बिहार में आकर पिछड़ा और दलित समीकरण साधने पर जोर दे रहे थे। वो बिहार आकर सवर्णों को एलिट बताते हैं। वो दशरथ मांझी के घर जाते हैं। वो बिहार में 90 बनाम 10% की बात करते हैं। अब ऐसे में कन्हैया का बिहार में रहना उनकी कथनी और करनी में फर्क जैसा प्रतीत करा रहा था, क्योंकि कन्हैया सवर्ण समाज से आते हैं। ऐसे में मैसेज ये जाने लगा था कि वोट बिछड़ा और दलित का, लेकिन गद्दी पर भूमियार होगा। शायद इसी नैरेटिव को रोकने के लिए कांग्रेस ने कन्हैया का बोरिया बिस्तर बांध दिया। अब कन्हैया बिहार में बस छोटी मोटी सभा करने के लिए आते हुए दिखे हैं, जिससे साफ पता चलता है कि नेतृत्व उनसे बिहार चुनाव में उस रूप में उपयोग नहीं करना चाहती जिसकी रणनीति पहले बनी थी। राजद को चुभ रहे थे कन्हैया, इसलिए आउट हुए। ये बात सही है कि कन्हैया के जरिए कांग्रेस बिहार में राजद को असहज कर दबाव बनाने में जुटी थी, ताकि सीटों के बंटवारे में वो अपने नंबर और क्वालिटी ऑफ सीट दोनों को हासिल कर सके। लेकिन समय बीतते बीतते कांग्रेस को समझ आ गया कि उसकी डिमांड तभी पूरी होगी जब उसका लहजा थोड़ा नरम होगा, क्योंकि आखिरकार लड़ना तो गठबंधन में ही है। वहीं राजद कन्हैया के तल्ख रवैये और तेजस्वी संग उनके कंपेयर किए जाने को लेकर भी खुश नहीं थी, क्योंकि इससे जनता में कन्फ्यूजन की स्थिति बन रही थी। इसीलिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनने से पहले ही कांग्रेस ने कन्हैया को साइडलाइन कर दिया। वहीं पप्पू यादव भी, जिनको लेकर कहा जा रहा था कि अब या तब औपचारिक तौर पर कांग्रेस के पट्टे में लिपटे दिखेंगे, वो भी मामला सस्ते बस्ते में चला गया। कन्हैया अब बस चुनाव प्रचार करेंगे। कन्हैया कुमार दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने साफ कर दिया कि महागठबंधन में सीएम फेस तेजस्वी ही हैं, यानी कन्हैया का रोल अब सीमित हो चुका है। वहीं चुनाव लड़ने की बात पर भी कन्हैया पार्टी पर बात टालते दिखे। कन्हैया की बातों से साफ है कि कांग्रेस केंद्र नेतृत्व ने उन्हें फरमान दिया है कि वो केंद्र में ही रहें, यानी बात साफ है
कि कन्हैया की अब बिहार में एंट्री मजबूत दावेदार के रूप में नहीं, एंट्री होगी भी तो एक स्टार प्रचारक के रूप में। हालांकि यह बिहार का चुनाव है, कभी भी कुछ भी हो सकता है।